नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। हिंदू कैलेंडर की हर तिथि अपने आप में विशेष है। उसी में आता है श्रावण मास। श्रावण मास की बात करें तो उसका भी हर एक दिन विशेषता लिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की। हमारे साथ पंडित दिनेश शास्त्री जी हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। जैसे कि नेहा जी ने अभी पूछा कि हरियाली अमावस्या के बारे में बात करना है। श्रावण का महीना चल रहा है जी। बहुत ही पवित्रतम ये महीना है। ये मास भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। शिवम ददाति कल्याणित शिव, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं उनको शिव कहते हैं। जी। तो ये वैसे पवित्रतम महीना है और भगवान शिव को बहुत प्यारा भी है। और भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि माता गौरा ने, माता पार्वती ने इसी महीने, पूरे महीने भगवान शिव का व्रत किया था, उपवास किया था। और इस उपवास का एक कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको भगवान शिव प्राप्त हुए, भगवती माता को। इस करके वो सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जी। तो ये तो रही भावन सावन के महीने का। और आज तो वैसे भी श्रावण की शिवरात्रि भी है। श्रावण की शिवरात्रि में करोड़ों कांवड़िए जा करके गंगा जी से जल लाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। जी। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है कि जे गंगा जल आन चढ़ावहीं सोई सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। जो भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज बहुत बढ़िया दिन है। और 28 तारीख को हरियाली अमावस्या है। जी। वैसे तो अमावस्या का विशेष महत्व पितरों के लिए किया जाता है। 12 महीनों में 12 अमावस्या आती हैं और उन 12 महीनों की अमावस्याओं को अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए दोपहर लगभग 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे का जो समय होता है वो पितरों के लिए अति उपयुक्त होता है। हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, चातुर्मास का दिन है, बरसात के दिन है, चारों तरफ हरियाली है। आजकल पेड़ पौधा लगाने के लिए और इसके सभी हरा भरा होता है, इस करके उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। तो ये हरियाली अमावस्या की बात है। पितरों को प्रसन्नता करने के लिए ये सबसे बढ़िया उपयुक्त दिन होगा। अगर पितरों का पूजन करना चाहते हैं तो आप पीपल का पेड़ लगाएं, या कि अपने पितरों के निमित्त जा कर के पूजन करें दोपहर 11:30 बजे के बाद, या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को चारा इत्यादि खिलाएं। ये सभी चीज़ें पितरों की प्रसन्नता के लिए उपयुक्त होते हैं। जी पंडित जी, ये तो बात रही कि हम पितरों के निमित्त क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये बताते हैं कि अमावस्या के दिन ये कुछ चीज़ों की मनाही होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी व्रत हो, उपवास हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो या कि तिथि हो, उनमें कुछ सावधानियां विशेष करके जरूरी है। जी। जैसे पितरों की जो तिथि है, वो अमावस्या जो तिथि है वो पितरों के लिए मानी जाती है। तो अगर आप पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें खास करके झूठ से परहेज रखें, चोरी निंदा चुगली से परहेज रखें, बुरे खान पान से भी परहेज करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सब कामों से बचना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो सकें, ऐसी मान्यता है। जी। जी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी जैसे कहते हैं कि जब पितृ तर्पण किया जाता है या किया जाता है अमावस्या पर किया जाए तो उसमें आहुति का विशेष महत्व रहता है। तो अगर नॉर्मल दिनों में या आम दिनों में हम अमावस्या के दिन आहुति देना चाहें तो वो किस तरीके से दी जा सकती है, या सबसे पहले ये कि वो देना कितना सही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जहाँ तक पितरों के तर्पण की बात है तो तर्पण तो देवताओं का भी होना चाहिए। जी। दुनिया का हर मनुष्य 3 ऋणों से हमेशा युक्त रहता है और इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जी। तो देव ऋण से मुक्त होने के लिए देवताओं का पूजन करना चाहिए। आजकल तो श्रावण का महीना चल रहा है, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, पर्व चल रहे हैं, सभी लोग पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी चल रहा है यहाँ पर। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए ये पूजन करना चाहिए। ऋषि ऋण के से मुक्ति के लिए ऋषियों का तर्पण भी करना चाहिए और जल की व्यवस्था करनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, और किसी न किसी संत महात्मा को आश्रय देने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। पर पितरों की पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अपने पितरों के निमित्त
वैसे तो नित्य तर्पण का विधान है, पर खास करके अमावस्या के दिन विशेष पितरों की है, इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पहले उनको अच्छी तरह से जो पूजन है वो पूजन कराएं, फिर जो तर्पण के नियम है जी सभी देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण और यम का तर्पण, उसके बाद पितरों का तर्पण अपने अपने नाम गोत्र उच्चारण करके और अपने दादा परदादा वृद्ध परदादा या दादी परदादी वृद्ध परदादी नाना नानी और मामा, इस तरह के सभी भाई ताया चाचा बुआ, इन सभी का तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो उसके कुल में वृद्धि होती है, हमेशा सुख शांति होती है। पितृदोष के कारण भी बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल जी। तो वो पितृदोष के निमित्त निवारण के लिए ये काम करना चाहिए, लेकिन किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि वेद के अनुसार अगर काम करेंगे तो 100% उसका लाभ मिलेगा, और वेद के प्रतिकूल कोई भी काम करेंगे तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को बुला करके तर्पण करना चाहिए। और हवन की बात आपने की तो निश्चित है कि हवन करना ही चाहिए। हवन तो रोज का विधान है हमारे वेदों में कि गृहस्थ को रोज हवन करना चाहिए, ब्रह्मचारी को साधु को रोज हवन करना चाहिए। तो हवन का पितरों के लिए भी अगर हवन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसमें तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ का आधा शक्कर और कुछ पंचमेवे और घी, शुद्ध सामग्री इसी को कहते हैं और इसी के द्वारा ही हवन करना चाहिए, ऐसा विधान। और एक ये होता है ना कि बाल नहीं कटवाने चाहिए अमावस्या के दिन। जी, दाढ़ी नहीं, ये तो अमावस्या के दिन जिससे कोई भी व्रत उपवास करते हैं, किसी अनुष्ठान में बैठे हैं या किसी देवता के लिए पितरों के लिए कोई काम करते हैं तो ये नाखून दाढ़ी बाल नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं, ऐसा करना चाहिए। पंडित जी, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हर व्रत या त्योहार का आयोजन किया जाता है। अगर किसी में सामर्थ्य ना हो तो वो किस तरीके से घर पे खुद ही वो पूजन कर सकता है अमावस्या का? बड़ा साधारण सा तरीका है। सुबह उठिए, आप स्नान करिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए और एक पात्र में, किसी भी पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल मिलाइए और पीपल के पास में जा करके भगवान पीपल को, वासुदेव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल करके पीपल में जल चढ़ाइए। सामर्थ्यता है तो 1 गड़ भी चढ़ा दें, 100 गड़ भी चढ़ाएँ, 365 गड़ भी चढ़ाएँ, ऐसा चढ़ाएँ और ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें और पीपल की परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा करें तो भी सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा कारण यह है कि अगर पितरों को प्रसन्न ही करना है तो दोपहर 11:30 बजे के समय के बाद कोई भी श्राद्ध 11:30 से पहले करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे कि सुबह 7 बजे ही, 6 बजे ही, 8 बजे ब्राह्मण भोजन करा दिए, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए 11:30 बजे के बाद ही और 1:30 बजे के बीच में श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। वो अमृत के स्वरूप अपने पितरों को प्राप्त होता है। तो इसलिए किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और वो पूजन तर्पण करा से, अगर वो खुद सामर्थ्य, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो शास्त्रों ने उसके लिए नियम बनाया है। सामर्थ्यता है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और विधि विधान से पूजन कराएं, तर्पण कराएं, हवन कराएं, पिंडदान कराएं। अगर ये सामर्थ्यता नहीं है तो किसी ब्राह्मण को केवल भोजन करा देने से भी आपका श्राद्ध तर्पण संपूर्ण हो जाएगा। ये भी सामर्थ्यता नहीं है तो गौ माता को चारा डाल देने से भी आपका श्राद्ध और तर्पण पितरों को स्वीकार होगा। अगर ये भी सामर्थ्यता नहीं है तो दोपहर के समय पर 12 साढ़े 12 बजे के समय पर दक्षिण की तरफ मुंह करके और दोनों हाथ अपने अपने से ऊपर उठा करके अपने पितरों से प्रार्थना करें। अगर मंत्र नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, अपने पिता को, दादा जो मृत हो चुके हैं, अपने पिता को, दादा को, परदादा को, वृद्ध परदादा को, इसी तरह से जिनको भी मृत्यु हो, उन सबसे हाथ जोड़ें कि हे पितृ देवता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं आपका वंदन कर सकूँ, पूजन कर सकूँ, श्राद्ध कर सकूँ, मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मेरी ये श्राद्ध स्वीकार करें। इतना करके प्रणाम कर दे तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सबसे बढ़िया नियम है। 4 तरह के श्राद्ध होते हैं। उत्तम प्रकार का विद्वान ब्राह्मण को बुला करके कराएं, मध्यम प्रकार का फिर उससे किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, तीसरे तरह का गाय को चारा, और कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। मान लो कि हमारे पास बहुत सामर्थ्य, हम कहीं यात्रा में है तो श्राद्ध करना चाहते हैं, मन में श्रद्धा है जी, तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो दक्षिण की तरफ ऐसे हाथ उठाए और करें तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे जी। सबसे धन्यवाद पंडित जी। जय सिया राम। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।